देश की सियासत में एक ऐसा तूफान आया है जिसके आफ्टर इफेक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर, एनसीपी के अध्यक्ष और देश की सियासत की नब्ज समझने वाले इस वक्त के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन में से शरद पवार ने सियासत से संन्यास का ऐलान कर दिया। पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पवार के इस्तीफे के साथ चर्चा सुप्रिया सुले के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने देश में 2 सियासी विस्फोट का जिक्र किया था। 17 अप्रैल 2023 को सुप्रिया सुले ने बयान दिया था कि 15 दिन के अंदर 2 सियासी विस्फोट होने वाले हैं, एक महाराष्ट्र में तो दूसरा डेवलपमेंट दिल्ली में होगा। तो 15 दिन में 2 सियासी विस्फोट होंगे। सुप्रिया ने पहले सियासी विस्फोट का जिक्र महाराष्ट्र की सियासत को लेकर किया था। नतीजा ये हुआ कि शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मान मुनव्वल का दौर अभी भी जारी है और अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या सुप्रिया सुले को पवार पार्टी की कमान सौंपेंगे या अजीत पवार पार्टी चलाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रिया को कमान सौंपने के बाद अजीत पवार बागी हो जाए और दूसरा गुट बना ले। सियासत की अगर बात करें तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, मगर बात यहां दूसरी भविष्यवाणी की करना भी जरूरी हो जाता है। तो क्या दिल्ली से कोई बड़ी खबर मिलने वाली है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अपील पर अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है और अगर ये फैसला उद्धव के हक में आया तो महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक तय है। लेकिन पहले देखते हैं शरद पवार की पॉलिटिक्स का लेटेस्ट एपिसोड। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्तीचा निर्णय आज घेतलेला आहे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब तक कोई कुछ सोच पाता, महाराष्ट्र के महाचाणक्य ने तर्कश से रिटायरमेंट का तीर निकाला और हिचकोले खाती महाराष्ट्र की सियासत की रोटी को जलने से पहले पलट दिया। तरी थांबायचा विचार सुद्धा केला पाहिजे, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्तीचा निर्णय आज घेतलेला आहे। रोटी जली या बची या फिर अधपकी रह गई, ये पवार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि पवार के इस ऐलान के बाद एनसीपी की सियासत में भूचाल आ गया। पवार के रिटायरमेंट प्लान पर एनसीपी में 2 फाड़ साफ दिखाई दिया। मंच के सामने मौजूद एनसीपी के नेता मान मनव्वल में जुट गए, लाख मनाते रहे, बार बार पवार साहेब को अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील करते रहे। जयंत पाटिल, छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि फैसला वापस ले लीजिए, लेकिन जूनियर पवार यानी अजित पवार की लाइन अलग थी और एनसीपी के फ्यूचर प्लान का संकेत दे रही थी। ही साहेबांची भूमिका आहे, तुम्ही पण भावनिक होऊन तरी देखील त्याच्यामध्ये आपण जसं आपल्या घरामध्ये वय झाल्यानंतर नवीन लोकांना संधी देत असतो, शिकवत असतो, आपल्या अधिपत्याखाली त्याला मार्गदर्शन करत असतो, तशा पद्धतीने सगळ्या गोष्टी होतील ना। त्यामध्ये तुम्ही कशा करता, काळजी करताय? अजीत पवार की बातों से लगा कि सीनियर पवार का रिटायरमेंट प्लान एक सोचा समझा और संतुलित फैसला था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के बयान शरद पवार को परेशान कर रहे थे। पार्टी में टूट की अटकलें भी लगने लगी थी, लेकिन शायद पवार ने इस्तीफे के ऐलान के बाद अजीत पवार की बगावत को रोक दिया। लगेच आता आम्हाला दूसरा पर्याय नाही, आमका नाही। अरे साहेब आहेतच ना, पर्याय नाही, दूसरा कोणाचा पर्याय तुम्हाला मला कळत नाही का? आणि त्याकरता साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन अध्यक्ष होणार, अपन सगळे त्या अध्यक्षाला साथ देऊ। शरद पवार ऐलान करने के बाद अपने रेजिडेंस सिल्वर ओक की तरफ निकल गए। वहाँ भी नेताओं का जमावड़ा लगा। अब सवाल है कि एनसीपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, महाअघाड़ी का क्या होगा? क्या अजीत पवार अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे या फिर सुप्रिया सुले का कद बढ़ेगा? इन सारी बातों को लेकर 15 सदस्यों वाली कमेटी बनी हुई है। अब कमेटी एनसीपी की आगे की लाइन और लेंथ तय करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।